अस्सलाम वालेकुम। नोबल सॉफ्ट अकेडमी की जानब से मैं ज़हीर अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का ये लेक्चर नंबर 4 है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने होम पेज, रजिस्टर पेज, साइन इन पेज, शॉपिंग कार्ट पेज और कैटेगरी प्रोडक्ट्स या हमने शॉप का पेज क्रिएट किया और लास्ट में हमने प्रोडक्ट डिटेल का पेज क्रिएट किया। इस लेक्चर में हम HTML फाइल्स को पहले PHP फ़ाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में और स्टार्ट करने से पहले आप XAMPP सर्वर लाजमी स्टार्ट कर लें, क्योंकि इसके बगैर PHP कोड रन नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये cart.html है, तो इसे हम सिंगल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर डॉट के बाद जो HTML का हिस्सा है इसको रिमूव करके इसका नाम चेंज कर देना है PHP। तो ये PHP पेज में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इंडेक्स पे आएंगे और यहाँ पर इसे भी रीनेम करेंगे और HTML की जगह पर आपने लिख देना है PHP। इसके बाद रजिस्टर का पेज आ गया, यहाँ पर भी हम इसे रीनेम करेंगे और PHP और shop.html को भी रीनेम करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे PHP और साइन इन के बाद यहाँ पर हम PHP कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट आसम की एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे और ये वाला फ़ोल्डर भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने तमाम फाइल्स को PHP में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं कि क्या तमाम पेजेस वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोकल होस्ट पर अगर रिफ़्रेश करते हैं या F5 प्रेस करते हैं तो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। अब हम जाते हैं रजिस्टर के पेज पर। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके F5 प्रेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एक एरर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये वजह यह है कि हमने रजिस्टर के पेज को PHP में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर ब्राउज़र में register.html ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML की जगह पर PHP लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह बाकी तमाम पेजेस में भी हम HTML की जगह पर हम PHP का एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर कार्ट में भी हम यहाँ पर PHP यूज़ करेंगे और शॉप में भी यहाँ पर हम .php कर लेंगे और लास्ट में जो प्रोडक्ट डिटेल है वो ऑलरेडी PHP फाइल में कन्वर्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इन तमाम पेजेस में ये टॉप वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, मसवाए इन 2 पेजेस के, जिसमें जस्ट हमने ये एक सिंगल जो मेन नैव बार हमने यूज़ की थी और बाकी जो है इनमें तमाम में अगर आप देखें तो इन तमाम पेजेस में जो फुटर का एरिया है वो भी तकरीबन सभी में कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी ये फुटर है, इनमें फुटर नहीं है, लेकिन हम तमाम पेजेस के अंदर जो फुटर का एरिया वो हम सब में कॉमन कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये हेडर वाला हिस्सा जो है वो उसको हम अलग करेंगे। उसके एक कॉमन फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे header.php। विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। यहाँ आपने सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। इस फोल्डर का नाम रखना है INC, यानी इंक्लूड का फोल्डर है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे INC लिख लेते हैं। आप इसे कोई भी नाम रख सकते हैं, आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। और इस इंक्लूड के फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा header.php। अब मैं जाऊँगा पहले index.php पर। यहाँ पर आपने डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करना है और शिफ्ट और एरो की प्रेस करके आपने हेड क्लोज तक, जहाँ पर ये हेड क्लोज टैग आ रहा है, यहाँ तक आपने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसे कट करना है Ctrl X के साथ, कॉपी नहीं करना, Ctrl X के साथ कट करना है। इसके बाद हम हेडर में जाएंगे और जो टेक्स्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब वापस जाते हैं इंडेक्स के पेज पर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो हिस्सा हमने कट किया था उसकी जगह पर अब एक हमने कोड ऐड करना है
हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसके दरमियान में क्वेश्चन मार्क, और इसके दरमियान में हम लिखेंगे PHP, और हमने इसमें header.php फ़ाइल को इंक्लूड करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम अब एक सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, और इसके अंदर हम अब क्योंकि फ़ोल्डर है इंक्लूड के फ़ोल्डर में, जो header.php है वो इंक्लूड के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर / लिखेंगे, और यहाँ पर INC स्लैश यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखेंगे जो उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो ये है header.php, और ब्रैकेट क्लोज के बाद आपने यहाँ पर एक सेमीकोलन का सिंबल ऐड करना है। अब हम ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं कि आया कि ये जो कोड हमने प्लेस किया है वो सही वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम लोकल होस्ट में जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे तो हमारा बिल्कुल कोडिंग ठीक है। अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इस यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं कि आया कि ये सही लगा है कि नहीं लगा। तो हम यहाँ से अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसकी सारी की सारी CSS की सेटिंग वगैरह सारी ख़राब हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमने जब इसको यहाँ पर हेडर की फ़ाइल जो हमने अटैच की थी, तो जब मैं इसे अब F5 प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हेडर का हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा हमारा आ रहा है हेडर वाला जो तमाम पेजेस में कॉमन आ रहा है, तो इसको यहाँ से मैं उठाऊँगा और इस वाले हिस्से को मैं यहाँ तक जहाँ पर लिखा हुआ है हेडर सेक्शन क्लोज जहाँ पे लिखा हुआ है, या सेक्शन हेडर जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ हेडर क्लोज हो रहा है कम्प्लीटली तौर पर, उसके बाद सेक्शन मेन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से तक सेलेक्ट करके इसे करेंगे कट, और इंक्लूड के फ़ोल्डर में एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम navbar.php, और क्लिक करेंगे और इसकी जगह पर जो हमने डाटा कट किया था उसे हम पेस्ट कर देंगे। वापस जाएंगे इंडेक्स के पेज में, और यहाँ पर फिर वही सेम प्रोसीजर, एंगल ओपन, एंगल क्लोज, क्वेश्चन मार्क, PHP और इंक्लूड और सिंगल कोटेशन ./INC/navbar.php और सेमीकोलन। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में और एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करके देखेंगे कि यह ठीक है, ये बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। अब हम जाएंगे फुटर के हिस्से में। फुटर में जहाँ पर ये फुटर का कमेंट लिखा हुआ है, जहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट एरो की डाउन के साथ, और तमाम हिस्सा बॉडी क्लोज और HTML क्लोज टैग इंक्लूड करके यहाँ पर हम इसे करेंगे कट, और कट करने के बाद हम इंक्लूड के फ़ोल्डर पर जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे footer.php, और इसमें हम ये डाटा पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे इंडेक्स के अंदर, जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया था वहाँ पर हम दोबारा वो PHP वाला कोड इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर PHP इंक्लूड और सिंगल कोटेशन ./INC/footer.php और ब्रैकेट क्लोज के बाद सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब वापस जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश यानी कि F5 प्रेस किया और ये फुटर बिल्कुल ठीक चल रहा है। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से इस लोकल होस्ट को बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं रजिस्टर के पेज पर। अब आप नोट करें कि रजिस्टर पेज और साइन इन पेज और इसके अलावा जो कार्ड पेज है और शॉपिंग पेज, इन तमाम पेजेस का जो नैवबार है ये डिफरेंट है, और जबकि प्रोडक्ट डिटेल का जो ये डिफरेंट है। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिटेल वाला नैवबार और कैटेगरी शॉप वाले पेज पर, शॉपिंग कार्ट वाले पेज पर जो नैवबार होगी वो सभी पे कॉमन होगी, लेकिन हम जो रजिस्टर और साइन इन वाला जो पेज है इनकी नैवबार हम इसको थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। तो फ़िलहाल हम रजिस्टर वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, पहले हम क्या करेंगे कि
डॉक टाइप HTML, और यहाँ से जितना हिस्सा है इस वाले हिस्से को हम अब डिलीट कर देंगे। हमने यहाँ से कट नहीं करना, डिलीट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हेडर वाला हिस्सा इंक्लूड फाइल में क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने PHP कोड इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP इंक्लूड सिंगल कोटेशन ./INC/header.php और सेमीकोलन। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने जस्ट इंडेक्स के पेज में हेड वाला हिस्सा कट करके उसकी फ़ाइल बनानी है header.php। बाकी किसी पेज का आपने न्यू header.php नहीं बनाना, जस्ट एक ही दफ़ा हम इसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर जो हेडर वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम जाएंगे इंक्लूड में। इंक्लूड में हम यहाँ पर इसका नाम रखेंगे navbar 1 नाम रख लेते हैं .php, और इसमें हम यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर देंगे। वापस जाते हैं रजिस्टर पेज पे, और मैं यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर हेडर की जगह पर मैं नाम रख दूँगा इसका navbar 1। और इसके बाद हम जाएंगे अब फुटर में। फुटर इसने बहुत छोटा यूज़ किया है, लेकिन हम इसे अपना जो मेन हमने फुटर पहले क्रिएट किया था footer.php, वही हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा footer.php। और अब वापस जाते हैं ब्राउज़र पे। F5 प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक लग गया। अब हम जाएंगे साइन इन पेज पे। यहाँ पर हम वही प्रोसीजर, बल्कि अब यहाँ पे ऐसे करते हैं कि टॉप पर जाते हैं। यहाँ से हमने ये जो 3 लाइनें हमने ऐड की थी इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, कॉपी करके साइन इन पेज पर गए। डॉक टाइप HTML से लेकर और ये हेडर जहाँ तक ये ख़त्म होता है, यहाँ तक हेडर जहाँ पे क्लोज़ होता है, यहाँ तक लाकर हम इसे ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर ये डाटा हम पेस्ट कर देंगे। और लास्ट में हम ये फुटर वाला हिस्सा सेलेक्ट करके ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पर हम PHP का कोड, यानी कि हम यहाँ पर ./include/footer.php और यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। इसे एक दफ़ा जाकर हम चेक करते हैं। ये है साइन इन पेज। इसको यहाँ पे F5 प्रेस किया तो ये हेडर भी ठीक है, फुटर भी ठीक है, हेडर भी ठीक है। इन दोनों पेजेस को फ़िलहाल के लिए हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब हम आते हैं कार्ड के पेज पर। यहाँ पर हमने पहले जो मेन नैव बार यूज़ की थी, लेकिन हम यहाँ पर ये जो कंप्लीट नैव बार है यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जाते हैं कार्ड के पेज पर, और कार्ड के पेज पे जाकर हम सबसे पहले ये जो कोड है हमारे पास, हम पहले इंडेक्स पे जाते हैं। इंडेक्स पे जाकर ये जो हमने 3 लाइनें जो सिलेक्ट की हुई थी इनको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। कार्ड पर गए, यहाँ से डॉक टाइप से स्टार्ट करना है आपने, और जहाँ तक आपका ये सेक्शन हेडर जहाँ पे आपको नज़र आए कि सेक्शन पेज टॉप नज़र आए, तो उससे पहले जो है आपने इसको डिलीट करके जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ से हमने पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम जाएंगे इसके फुटर में। फुटर वाले हिस्से में इसको हम सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे PHP इंक्लूड सिंगल कोटेशन ./INC/footer.php और यहाँ पर सेमीकोलन आ गया। अब इसे हम जाकर ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने F5 प्रेस किया तो ये मेरा हेडर भी सेट है और फुटर भी बिल्कुल सेट है। इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद आ गया शॉप का पेज। सेम वही प्रोसीजर, हम यहाँ पर पहले टॉप पर जाएंगे।
जो हमने टॉप की 3 लाइनें कॉपी की थी, इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और शॉप का पेज ओपन किया। डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करना है आपने और यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पर हमारा ये हेडर का सेक्शन ख़त्म हो रहा है। इसको डिलीट करेंगे, जो कॉपी किया था इसे यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे और हम जाएंगे फुटर में। फुटर के एरिया में हम जहाँ कर ये सारा जो फुटर वाला एरिया यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पर एक PHP का कोड ऐड करेंगे और इसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड ब्रैकेट ओपन क्लोज सिंगल कोटेशन ./incl/footer.php और सेमीकोलन। और इसके बाद हम जाते हैं वापस अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है और ये फुटर भी बिल्कुल सेट है। इसके बाद हम इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। लास्ट हमारा रह गया डिटेल वाला पेज का। डिटेल पेज में प्रोडक्ट डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले हम शॉप वाले पेज पे जो हमारा जो टॉप वाला हिस्सा था, जो 3 लाइनें हमने कॉपी की थी, वो हम कॉपी कर लेंगे। प्रोडक्ट डिटेल में गए, यहाँ पे अपने सेम वही प्रोसीजर आपने डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करना है और जहाँ पर हेडर ख़त्म हो यहाँ तक तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हेडर ख़त्म हो जाए तो इसे हमने डिलीट करके इसे यहाँ से हमने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम जाएंगे फुटर में। फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी हम इसे ख़त्म करके यहाँ पर कोड इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP इंक्लूड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद ./inc/footer.php और सेमीकोलन। इसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल पे और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसमें कुछ फ़ीचर्स ऐड करेंगे, जैसा कि अगर हम लोकल होस्ट ओपन करके देखें तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के पेज के अंदर हम कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि बटन वगैरह। विश लिस्ट का एक हमने बटन ऐड करना है और इसके अलावा हमने ये जो कार्ट वाला हिस्सा जो है इसे हमने एनिमेट करना है। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।